हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित। हम आरआरबी जेई के जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे थे, इससे पहले मैंने 17 और ये 16 दिसंबर और 17 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करा था। आज मैं करूंगा 18 नवंबर का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करूंगा और देखेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बने थे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 18 नवंबर के आज के पेपर की, तो तीनों शिफ्ट पेपर अभी तक हो चुका है। अच्छा, तो हम कर रहे हैं 18 नवंबर के। अगर हम सबसे पहले बात करें मैथ्स की, तो पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का बताता हूँ आपको, फिर बताऊंगा सेकंड शिफ्ट का, फिर मैं बताऊंगा आपको थर्ड शिफ्ट का। बात करेंगे पहले मैथ्स की। मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन जो हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखे हैं वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। कुछ मॉडरेट हैं, कुछ आपके हार्ड है। मॉडरेट से मॉडरेट भी है, प्लस मॉडरेट प्लस हार्ड क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन सेम भी थे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत है इसमें, कैलकुलेशन इम्पोर्ट बहुत ज्यादा थी। और क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत है, जैसे सीआई के, एसआई के, इंटरेस्ट के, ये क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन थे, ये जो प्रीवियस सेक्शन जो क्वेश्चन जो पहले भी जो हमारे मतलब सेशन हुए हैं, जो 17 का जो सेशन हुआ है उसके क्वेश्चन भी काफी रिपीट हुए हैं इसमें। तो जो क्वेश्चन थे काफी रिपीटेड बहुत हुए हैं इसमें। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हैं इसमें कुछ क्वेश्चन सेम भी हुए, जैसे मैं सुनने में आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 16 था और 17 था वो आपस में क्या था, सेम क्वेश्चन था। तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको नंबर मिलने ही है। आप अगर छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स का पेपर जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन मतलब या ये हार्ड थे। इससे पहले अगर मैं 16 की बात करूँ तो जो 16 के जो क्वेश्चंस थे आपके वो थोड़े से इजी थे एज कम्पेयर टू दिस। आज थोड़े से मॉडरेट थे, थोड़ा सा लेवल हमारा ऊपर था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, टाइम बहुत मांग रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे नहीं कि फास्ट फास्ट हो रहे थे, फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, बट फिर भी लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। अगर हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ भी यही था। यहाँ पे क्या था कि जो मैथ्स की बात करें, 50% जो क्वेश्चन थे मॉडरेट प्लस हार्ड थे, और 50% जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट प्लस इजी थे, ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं थे। इसमें भी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, सीआई पीआई के, मतलब जो क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने स्पीड को पकड़ा होगा वही क्वेश्चन पूरे कर पाए होंगे, जिन्होंने नहीं पकड़ा होगा वो बीच में वो दिक्कत आई होगी। तो यहाँ भी मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चन ऐसे थे। और रिपीटेड क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चन जो रिपीटेड है, जो 17 सेशन जो जो 17 को एग्जाम हुआ उसके कुछ क्वेश्चन एक दो यहाँ पे रिपीट हुए हैं। थर्ड की बात करूँ, थर्ड में जो 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 पेपर हुआ है वो भी मॉडरेट प्लस हार्ड ही है। मॉडरेट है और कुछ मॉडरेट प्लस हार्ड है। ठीक है। इसमें एक आध पीआईबी को भी आए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं नहीं मिले हैं। लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखते सॉल्व हो जा रहे हैं, कैलकुलेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मार्क्स की, तो कितने नंबर यहाँ पे एक जिस बंदे ने, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ने लाए होंगे सेफ जोन के लिए, तो मैं देखा था कि मैथ्स जो थी हमारी 30 मार्क्स की थी। तो देखा जाए यहाँ से मैं जो मार्क्स दूंगा वो दूंगा नियरली 22 के आसपास मार्क्स बोलूंगा। 20 से 22 मार्क्स अगर आप यहाँ पे ले आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यहाँ पे आप 20 से 21 या 20 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊपर लेवल था। 20 से 21, और इसमें भी मैं 20 से 21 ही बोलूंगा। यहाँ भी 20 से 21 ही बोलूंगा। अगर आप 20 से 21 मार्क्स ला रहे हैं इस मैथ जोन में तो आप सेफ हैं। ठीक है। इससे ऊपर ला रहे हैं तो वैल्यूड में बहुत सही है आपका स्कोर सही रहेगा। लेकिन आप इससे थोड़े से कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है ओवरऑल कट ऑफ आने में, जो भी है। लेकिन इतने में अगर आप हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरा बताने का जो मोटिव वो यही है कि आप इतना स्कोर ले आएंगे तो आपका होने के चांस ऑलमोस्ट डन है। ठीक है। ये काफी बच्चे कमेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर ऐसा तो पेपर बहुत टफ था, ये था। मैं एक नॉर्मल एवरेज की बात करूँ, अगर आप इतना ले आएंगे तो आप सेफ जोन में होंगे। ऐसा नहीं कि इससे कम नहीं है, नहीं हो सकता, लेकिन इतने में आपकी सेफ जोन है, आपके होने के चांस ऑलमोस्ट डन है। मैंने सीबीटी जो 2019 का पेपर निकाला था, और मैंने भी जो हमारे लेवल में पेपर ऐसे ही आया था, तो मेरे 75 के आसपास नंबर थे। तो मैंने पेपर मतलब उस हिसाब से किया है, और क्वेश्चन पेपर उतना मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आप सब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं जीके की। जीके का जो लेवल है वो जो फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड थर्ड की, लेवल सब में मॉडरेट था। ठीक है, मैं हार्ड तो नहीं बोलूंगा, बट मॉडरेट लेवल था ये मतलब तीनों में।
तीनों में अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंस दी करी थी, ठीक है। अगर मैं पहली की बात करूं तो पहले में हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी, ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन थे, माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चन थे, रिवर्स के बारे में क्वेश्चन थे, तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे हमारी, ठीक है। यहाँ भी हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो थी। यहाँ पे भी ये सेम सेम था, मतलब बैलेंस थी चीजें, थोड़ा हिस्ट्री से था, थोड़ा पॉलिटी से था, थोड़ा ज्योग्राफी से था, थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में था। तो ये सब चीजें आपस में बैलेंस थी, ठीक है। और मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ, ये टफ था। अगर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए होंगे तो ही आप कंप्लीट कर पाएंगे, वरना आप कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। अगर मैं बात करूँ 16-17 के पेपर से, तो यहाँ की जो जीके थोड़ा सा लेवल ऊपर था, मॉडरेट लेवल की हिस्ट्री थी, अच्छी खासी हिस्ट्री थी। अगर आपने पढ़ी अच्छे से तो आप तभी कर पाते, ठीक है। तो मैं इसको हार्ड तो नहीं बोलूंगा, पर मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो जो जीके थी हमारी 15 मार्क्स की थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं इन तीनों में, ठीक है, अगर आप 8 मार्क्स ला रहे हैं, अगर आप 8 मार्क्स पे चल रहे हैं तो ठीक है, आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। 7 से 8 चल रहा है आपका मामला तो ठीक है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल कर रहा हूँ। अगर आप इससे ऊपर गए तो वैलेंट बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है, वो तो आप बहुत ही सेफ चल में। अगर आप 7 से 8 कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, आपका सेल होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और क्या बोल ये इससे ज्यादा अगर आपके हैं तो बहुत बढ़िया, इतने में आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओवरऑल कट ऑफ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस की, साइंस का पेपर भी थोड़ा सा देखने को मिला है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं और अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, और अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूं, मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में कहा था, मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे नहीं कि मतलब ये केमिस्ट्री से आ रहे हैं या मतलब केमिस्ट्री से बराबर आ रहे हैं, फिजिक्स से कम बराबर आ रहे हैं या बायो से बराबर आ रहे हैं। 30 मार्क्स की हमारी साइंस थी, तो कभी किसी साइड मतलब किसी ये किसी सेक्शन में केमिस्ट्री बहुत आ रही, किसी सेक्शन में बायो बहुत आ रही, किसी सेक्शन में हमारी क्या बोलते हैं हिस्ट्री बहुत, सॉरी ये फिजिक्स बहुत आ रही है। तो इम्बैलेंस देखने को मिला है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे खासा है। अगर आपने 10 लेवल की साइंस को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो लेवल ठीक ठाक आ रखा है। तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, मॉडरेट लेवल की साइंस थी, ना ज्यादा टफ थी ना ज्यादा इजी थी। क्लास 10th की साइंस थी, ये भी मॉडरेट थी। मॉडरेट प्लस को मैं थोड़ा सा इजी बोल सकता हूँ, दोनों थे इसमें, थोड़ी मॉडरेट थोड़ी इजी थी, ठीक है। और ये मॉडरेट ही थी, दिस वाज मॉडरेट, ये मॉडरेट थी, मॉडरेट पे थोड़ी सी इजी थी सेकंड वाली, ठीक है। यहाँ जो मतलब बेसिकली जो आपके क्वेश्चन थे वो तीनों थे, फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे, बायो के भी थे, बट ज्यादा जो क्वेश्चन ज्यादा थे वो फिजिक्स के बहुत थे, ठीक है। यहाँ बायो बहुत थी, यहाँ बायो काफी देखने को मिल रही है, बायो क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन नॉर्मली थे, कमी थे, बायो बहुत देखने को मिली। और यहाँ भी यही हो, यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है, बायो थोड़ी कम देखने को मिली है, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, मतलब कितने मार्क्स एक सेफ जोन रहेगा इसके लिए, तो जो बच्चों ने स्कोर किया होगा 30 में से लगभग, अगर मैं मॉडरेट बात करूं, यहाँ भी वही है कि क्या बोलते हैं 22 मार्क्स में दूंगा। 22 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप सेफ जोन में, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं बोलूंगा थोड़ा 23 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आप 23 पे रहेंगे, 22 से 23, यहाँ बोलूंगा मैं 21 से 22 आपके मार्क्स, अगर आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा तो आप इतने मार्क्स को ले आएंगे और सेफ जोन में रहेंगे। यहाँ अगर आप इतने मार्क्स ले आएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, प्लस लाएंगे तो वेल एंड गुड, इतने में सेफ रहेंगे। और यहाँ भी आप 22 से 23 लाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ओवरऑल कट ऑफ पार करने में। मैं जो सेफ जोन बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि आपकी स्मूथली कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो अलग अलग आई है, रीजनिंग सब में एक समान आई है, ठीक है। रीजनिंग ऐसे आई कि आप कर लोगे वाली रीजनिंग आई है, लेकिन मतलब कैलकुलेटिव है, लेकिन ठीक है। तीनों सेक्शन में जो मतलब जो रीजनिंग लेवल है वो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल है और आप कर सकते हो, मॉडर्न नहीं बोलूंगा, नॉर्मल लेवल है और करने वाली मतलब रीजनिंग है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कैलकुलेटिव बहुत थी, टाइम बहुत मांग रही थी, ठीक है ना, कैलकुलेटिव थी। तो इजी का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ थे, कैलकुलेटिव बहुत है, सब कैलकुलेटिव मांग रहे थे, आपको कैलकुलेशन बहुत पकड़नी थी, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे। अगर आपने स्पीड में क्वेश्चन नहीं करे, अगर आपने स्लो किए तो आपका क्वेश्चन पेपर छूटने के चांस बहुत थे, तो इसलिए आपको स्पीड बहुत तेज पकड़नी थी और क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करना था।
रीजनिंग में बात बोलूं, अगर आपने स्पीड पकड़ी होगी, जिस बंदे ने स्पीड को पकड़ा होगा, तेजी किया होगा, तो 20 मार्क्स लाना मेरे अकॉर्डिंग टफ नहीं है इसमें। तो 20 से 21 यहाँ भी बोलूंगा, 20 से 21 में यहाँ भी बोलूंगा, और 20 से 21 में यहाँ भी बोल दूंगा। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट आप सेफ जोन में आ जाएंगे, आपके नंबर दिक्कत नहीं होगी आपको ओवरऑल कट ऑफ पार करने में रीजनिंग में। ठीक है, मैं दोबारा बोलूंगा कि जो रीजनिंग थी वो टफ नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं थी, नॉर्मल थी। ठीक है, और कैलकुलेटिव थी, कैलकुलेशन बहुत थी उसमें, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी, वही टाइम बच्चों का लग रहा था। और अब बच्चे के तभी उस चक्कर में रीजनिंग और सॉरी क्या बोलते हैं जनरल साइंस और जो हमारी जो मतलब ये जीके थी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। तो बहुत बच्चों की यही शिकायत रही कि हम क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हम कर नहीं पाए। वो रीज़न यही था कि मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग थी वो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थी। हमने आज क्या बोलते हैं जो 18 नवंबर को पेपर हुआ उसका उसका मतलब उसका एनालिसिस करा। आपके अगर कोई डाउट्स होंगे, कोई कमेंट सेक्शन होंगे, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इसकी ओवरऑल जो कट ऑफ होगी वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ दिन में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हमें ओवरऑल एनालिसिस नहीं मिला है। तो 2-1 दिन के अंदर हमें पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 3 दिन में पेपर हुआ है, तो 9 पेपर हुए हैं। और एक का सेंटर पेपर दिक्कत भी आई है, तो फिर वो पेपर दोबारा रिपीट होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का, क्योंकि कहीं कहीं पेपर इजी बना है, कहीं पेपर टफ बना है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको मैं जो ओवरऑल पहले मार्क्स बताऊंगा कि हर हर सेक्शन में कितनी कट ऑफ जाएंगी, फिर आपको मैं एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को बताऊंगा कि क्योंकि मतलब ये जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होते हैं और कितना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आपके आने चाहिए कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके देन, आप ये आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।